जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो वीडियो स्पेशली रहेगा जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो एक परमानेंट भर्ती उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने से पहले पहले आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्या आयु होनी चाहिए, और साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कितना क्या रहना चाहिए, आपकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना रहना चाहिए, और कौन सारे स्टेट के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में संपूर्ण बातें मैं करूंगा। तो ये देखो, एक अग्निवीर का ही एक नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और उसमें आप ध्यान से देखना कि जीडी के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब कुछ कॉल करके पूछते हैं क्या सर ग्रेस वाला अप्लाई हो जाएगा, क्या वो अप्लाई हो जाएगा, और कई बंदों ने एकेडमियों में एडमिशन भी ले रखा है जिनके ग्रेस है, तो वो क्या करे, उनका उपाय भी मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अग्निवीर जो जीडी होती है, जीडी आप जिसको बोलते हो, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखना। 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, 12वीं पास चलेगा लेकिन 10वीं पास होना चाहिए, वो भी 45% मार्क्स है। यानी आपकी मार्कशीट में टोटल 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अनिवार्य है। प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है उसमें 33% अनिवार्य है। और अगर आपके ग्रेड सिस्टम है तो डी ग्रेड वाला, यानी 33 से 40% इसमें शामिल हो सकता है, ध्यान रखना। टोटल में 45%, टोटल में कितना, 45% आपको यहां से चाहिए। अब आप कहोगे ओवरऑल में क्या चाहिए, तो C2 ग्रेड चल जाएगा। ओवरऑल में C2 ग्रेड जो लगभग 45% के करीब होता है, ये जीडी का क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना, आगे मैं फिजिकल का भी बताऊंगा और आपका मेडिकल का भी बताऊंगा। सारे पॉइंट आज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो इससे आप लोगों को, दूसरा, कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो जीडी में, तो वहां से आपको लाइसेंस चाहिए, ये इसमें ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखाज फॉर कैटेगरी ऑफ सोल्जर जीडी विल, अगर गोरखाज भी है तो उनके लिए भी 10th पास अनिवार्य है। अगला टेक्निकल, इसमें सबको डाउट रहता है, एज 17.5 से 21 साल है, सब में ही ध्यान रखना। इसमें देखो 10+2 है, पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। यानी जैसे आपके टोटल टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 50% मार्कशीट में टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटेज आपके कितने बने हुए होने चाहिए, 50। लेकिन सब्जेक्ट में 40% चलेगा। 40% का मतलब अगर 100 का सब्जेक्ट है और 40 मार्क्स है, 42 मार्क्स, 43, 44, 45 किसी सब्जेक्ट में वो चलेगा। ये नहीं कि सब में ही 50 चाहिए, नहीं दोस्त। अगर इंग्लिश में 70 आ गए तो मैथ्स में 42 आ गए, वो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर, 17.5 से 21 साल की एज। दूसरा, इसमें थोड़ा सा स्पेशली दे रखा है कि अगर या तो 12th पास ये हो जाना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, या दूसरा आप इसके साथ में कर सकते हो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश फॉर एनी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, एनआईओएस इंक्लूड। देखना, बहुत ही गजब की बात की है कि एनआईओएस बोर्ड से ज्यादातर किए हुए रहते हैं, उनको डर रहता है कि हम आर्मी में जा सकेंगे या नहीं जा सकते हो। एनआईओएस बोर्ड की मार्कशीट चलती है, इसमें ध्यान रखना। आईटीआई कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड फील्ड विद एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 या अबव, ये लेवल होते हैं आईटीआई के अलग अलग। उनमें से आपको अगर 1 साल का भी आपके पास में आईटीआई का कोई कोर्स कर रखा आपने तो ये चल जाएगा, ठीक है, मिनिमम 1 साल। तो ये भी हो सकता है 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम में भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, 10th मैट्रिक पास विथ 50%, यानी अगर आपने 10वीं 50% के साथ उत्तीर्ण की है टोटल में, और मिनिमम 40% इन इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस, 2 ईयर्स टेक ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई। अगर आपने आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है, यानी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो केवल 10th करते हैं उसके बाद में सीधी आईटीआई वाले फोल्ड में घुस जाते हैं, आईटीआई वाले फील्ड में घुस जाते हैं, तो वहां आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ओनली 10th पास भी आप जा सकते हो अगर आपके पास आईटीआई 2 साल वाला डिप्लोमा है। वो किसी में भी हो सकता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आईटीआई करता है, उसको पता है ही कि भाई ये अपने होते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये सारे सारे दे सकें इसमें, इन सब में, यानी टोटल लगभग सारे आ जाते हैं। तीसरा है अपना क्लर्क या स्टोर कीपर।
क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल। तो इसमें देखना भाई योग्यता के बारे में, इसमें थोड़ा सा स्पेशली है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, ये चाहे आपने आर्ट्स से की है साइंस से की है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परसेंटेज टोटल 60, फर्स्ट डिवीजन पास होना जरूरी है, और 50% इन ईच सब्जेक्ट। अब किसी के मैथ में अगर 45 है या इंग्लिश में 45 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते दोस्त, ध्यान रखना। बाकी इसको सब अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स, एक अकाउंट्स बुक कीपिंग इन, है ना, 12th इज मैंडेटरी, अच्छा 12th क्लास मैंडेटरी होता है इनके लिए। तो कलर के लिए भी 12th पास चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास भी होता है और 8वीं पास, ये बढ़िया मौका है भाई। और इस बार ट्रेड्समैन में भी खूब सारी, ये मत को ना अभी एक बंदा मेरे पास है कहा सर ट्रेड्समैन में पोस्टें कम होती, नहीं दोस्त पोस्टें बहुत ज्यादा अब की बार दी थी और इस बार भी आएगी वापस। तो अग्निवीर 10th पास 10वीं क्लास, लेकिन तैयारी अच्छी करनी है, एक पोस्ट भी आई तो तुम्हारा नंबर आना चाहिए बस। क्लास 10th सिंपल पास, कोई नहीं चाहिए, 33% इन ईच सब्जेक्ट, ये बढ़िया है भाई। 10th पास में देखो ऑल आर्म्स, ये भी कई लोगों के कंफ्यूजन था, ईच सब्जेक्ट में ओनली 33% मांगा है, एग्रीगेट इसमें नहीं मांगा कि कितना, यानी टोटल 33% मार्क्स इसमें मांग रहे हैं, ईच सब्जेक्ट में 33 होना चाहिए, ठीक है। 8 पास में क्या है, इसमें भी 10th आरटीवी पास सिंपल होना चाहिए, स्कोर्ड 33% ईच सब्जेक्ट, 17.5 से 21 साल की आयु, 17.5 से कितने की 21 साल की आयु इसमें चाहिए, ध्यान से देखना। अब इसमें देखो कोई भी टोटल मार्क वाला नहीं है, इनमें टोटल वाला है। कलर के लिए 60% चाहिए, इससे ऊपर हमने टेक्निकल के बारे में पढ़ा था। अब देखो आगे के जो हमारे पॉइंट क्लियर करते हैं। हाँ ये तो बातें हैं, अब वो तो वहां के लिए थी कि हाइट चेस्ट, ये हाइट चेस्ट हम देखो एक अलग वेबसाइट पे, वैसे गोरखाज के लिए 157 बता रखी है और बाकी के लिए 162, लेकिन इसके लिए हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। और ये रहा आपका फिजिकल क्राइटेरिया, इसमें हम क्लिक करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया, और अब देखना तुम सभी के लिए कौन सी कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, ये सारी बातें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसमें ध्यान से देखना, जो नया बंदा है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, जो आर्मी की तैयारी अभी करना या करना चाहता है या करना शुरू कर रहा है। वेस्टर्न हिमालय में ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रोड ऑफ मुकेरियन, होशियारपुर, ग्रह शंकर, रोपड़ एंड चंडीगढ़, गढ़वाल एंड कोमरान, है ना, कुमान, कमाऊनी होगा सही, कमाऊनी। अब यहां से देखना, यहां पर आपको सोल्जर जीडी के लिए 163 सेंटीमीटर, टेक्निकल के लिए 163 सेंटीमीटर, कलर के लिए 162 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट होना चाहिए 77, और वेट का तो हो जाता है आगे पीछे, 48 किलो आपका इसमें वेट बताया गया। अब देख लेना किन किन के लिए, जम्मू कश्मीर वालों के लिए, सबके लिए ये बातें हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ईस्टर्न हिमालय रीजन में आते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, गंगटोक, दार्जिलिंग एंड क्लिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहां से बताया गया है। 160 सेंटीमीटर जीडी के लिए। जीडी के बाद में जो अगला हमारा था, ध्यान से देखना, जीडी के बाद में टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको केवल 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इनके लिए बता रहा हूं। और तीसरा अपना क्लर्क के लिए आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, क्लर्क में ज्यादा मांग रहा है, सोल्जर क्लर्क में, ठीक है। बाकी सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन के लिए, ट्रेड्समैन भी इसमें आ गया भाई 163, 163, 162, जबकि इनके लिए देखो 160 ईस्टर्न हिमालय रीजन में, 160, 157 और 160। अगला वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, अब इसमें कौन कौन से आते हैं देखना, कुछ स्पेशल स्टेट के बारे में भी देख लेना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, मेरठ एंड आगरा डिवीजन। इनमें आपको देखो जीडी और ट्रेड्समैन के लिए भी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हालांकि कभी कभार मैंने देखा है भर्तियों में 169 वाले को भी कोशिश करनी चाहिए, फिट कर लेते हैं। 170 ही नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल, और 162 सेंटीमीटर क्लर्क वाले। यानी अगर आप राजस्थान से आपकी हाइट कम है तो आप कलर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको दोनों में ही 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन्स रीजन में ध्यान से देखना 169,
यानी इसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आते हैं। और इसमें जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 169 सेंटीमीटर, और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 169 सेंटीमीटर, बाकी के लिए जो तीसरा हमारा बचता है उसके लिए 162 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर तीन सा कौन सा? पहला जीडी और ट्रेड्समैन के लिए है, सेकंड नर्सिंग असिस्टेंट उनके लिए, और तीसरा कलर के लिए है। सेंट्रल रीजन जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इसमें ध्यान रखना जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, बाकी नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल के लिए 167 सेंटीमीटर और कलर के लिए 162 सेंटीमीटर चाहिए होता है। ठीक है। अगला साउथर्न रीजन में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पांडुचेरी, इनके लिए जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 166 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। इसके साथ में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 165 और बाकी के लिए कलर के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपके आते हैं लद्दाखी एंड गोरखाज, बोथ नेपालियंस एंड इंडियंस, इनके लिए हाइट मात्र देखो 157 सेंटीमीटर। तभी आपने देखे हैं ना गोरखा वाले वो छोटे छोटे फौजी होते हैं भाई, 157 सेंटीमीटर आपको उसमें हाइट चाहिए। ठीक है। बाकी देखो कैंडिडेट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप इंक्लूडिंग मिनिकॉय, तो इसमें देखना जो सेटलर्स होते हैं उनके लिए 165, लोकल से उनके लिए 155, जो सेटलर्स का मतलब जो वहां जाके सेटल हुए हैं बाद में, ट्रिबल्स ऑफ ऑथोराइज्ड ट्राइबल्स एरिया उनके लिए 162 सेंटीमीटर, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स 173, मीडियम आर्टिलरी 170, कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस 173, कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस वुमेन के लिए 142, क्लर्क जनरल ड्यूटी स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर, रिलीजियस टीचर जेसीओ के लिए 160, रिलीजियस टीचर जेसीओ गोरखाज एंड लद्दाखी के लिए 157। यानी ये स्पेशल सोल्जर ट्रेड्समैन, ये फिजिकल स्टैंडर्ड या हवलदार की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन हम केवल जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन इनके बारे में देख रहे हैं। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट में हाँ ये तो छूट, ये तो सारी की सारी मिलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेडिकल का। और मेडिकल के लिए आपको ध्यान रखना हमारी जो एकेडमी कैंपस है वो रियल लाइफ एकेडमी कुचामन सिटी है। ठीक है। जो राजस्थान में है, जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी है, वहां आके आप चेकअप करवा सकते हो। क्योंकि इतने दिन तो मैं अकेला था, लेकिन अब हमारे साथ में आगे हैं देखो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएसजीडी, पुलिस, रेलवे, पेपर की तैयारी भी हम करवाते हैं, फिजिकल भी करवाते हैं, मेडिकल। लेकिन अगर आप जैसे ही एडमिशन के लिए आते हो सबसे पहले आपका मेडिकल किया जाएगा कि आप मेडिकल में फिट हो, तभी आगे की बातें की जाएगी। अगर मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन, जैसे फ्लैट फूड ऐसी कोई समस्या आप लोगों के सामने है, तो उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा 100%। दूसरा फिजिकल और पेपर, पेपर का जिम्मा मेरा है, बाकी फिजिकल और मेडिकल अपने देखते हैं मोंटी सर को, सर जो एएमसी में खुद रहे हैं, देख लो जो किस में रहे हैं, एएमसी में, जिसमें जो नर्सिंग असिस्टेंट के थ्रू। तो इसमें आप देखते हैं कि ये सर चेक करते हुए, सर के फोटोज भी इसमें मैंने लगाए हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बढ़िया से आप लोगों का मेडिकल होगा पहले, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में आपको डाला जाएगा, फिर आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, और उसके बाद में आपके लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी आप देखो परिणाम में ये देख सकते हो कि आज ही जो लखनऊ एएमसी में जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो अभी फिजिकल चल रहा है, वहां पर अपना बंदा गया था और सिलेक्ट भी हुआ है। उसकी फोटोज सब कुछ मैं कल मेडिकल हो जाए उसका, उसके बाद में सारी चीजें अपलोड करूंगा बिल्कुल बढ़िया से। और देखना रिजल्ट आए तब 100% देख लेना, उसका श्योरिटी के साथ कहता हूँ 100% उसका रोल नंबर 100% आएंगे, लिखवा के ले लेना मेरे से चाहिए। ठीक, क्योंकि मेहनत करवाते हैं और मेहनत में विश्वास। अब हमारे ऑफलाइन बेंच, गारंटेड बेंच स्टार्ट हो चुके हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी। स्थान आपका रियल लाइफ एकेडमी कुचामन सिटी राजस्थान रहेगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आर्मी अग्निवीर, अब आप कहोगे सर नर्सिंग को अग्निवीर क्यों बोल रहे हो? नहीं, नर्सिंग अलग है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मेडिकल आते ही आपका होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। बहुत ही शानदार बैच आप लोगों के लिए प्रारंभ हो रहे हैं, रियल लाइफ एकेडमी कुचामन सिटी, बेस्ट टीम है हमारे पास में। भाई देखो फिजिकल केयर तो मैंने सर को आपको अभी परिचित करवा दिया, फिजिकल मेडिकल सर देखते हैं।
मेरा काम है पेपर देखना। हमारी टीम, पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, मैं बताऊं। और डेली आपका पेपर होगा, टोटल एक बेस्ट से बेस्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी आर्मी का सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस होता है जो आप कवर कर लेते हैं। साथ में यहाँ आपका फिजिकल हो जाएगा, शुरुआत में मेडिकल हो जाएगा, कोई मेडिकल पॉइंट है तो उसका कुछ सॉल्यूशन होगा, तो वो सर आपको आपके सामने आके रूबरू हो जाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई इस तरह से आपको ये बातें करनी है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्त कि अगर आपको आर्मी अग्निवीर की तैयारी करनी है और आपका अगर डिफेंस ज्वाइन करने का मन है, आपने मानस बना लिया कि मैं तो डिफेंस में जाके कहीं ना कहीं तैयारी करूंगा, मैं घर पे नहीं कर सकता, तो आप जरूर रियल लाइफ अकेडमी कुचामन सिटी आइए। 2 दिन का डेमो है, आराम से लीजिए, आप सेट होइए। बाकी ऑनलाइन क्लासें हैं, और आपको देखना है कि यहाँ फैकल्टी कैसी है, तो अपना राम सर स्टडी एप्लीकेशन है, वहाँ जाके आप क्लासें देख लो। यूट्यूब पर रियल लाइफ एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप अपनी क्लासें देख सकते हो। बिल्कुल ये डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बताई है। साथ में एक बंदा कह रहा है सर इसमें सिलेबस में क्या आता है, कुछ नहीं आता भाई। आर्मी का सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल सा सिलेबस होता है, जिसमें देखो सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट से ही शुरुआत कर देता हूँ मैं। मैथ्स, रीजनिंग, ये जीडी और ट्रेड्समैन के लिए बता रहा हूँ। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। जीएस के 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, हो गए टोटल 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। जीडी के लिए बता रहा हूँ, जीडी के लिए ये 50 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, मतलब टोटल 100 अंक का पेपर होता है। और लगभग आपको अभी अगर सिलेक्शन लेना है तो 88 प्लस अंक, यानी 44 प्लस क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। पेपर सब कुछ आसान आता है, लेकिन 44 क्वेश्चन का टारगेट भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, मैं बताऊं। 40, 38, 37 हर कोई करता है, लेकिन इसमें तो थोड़ा फिजिकल मायने रखता है। अगर फिजिकल में आपने एक्सीलेंट मारा है तो आपको 100 अंक मिले हुए हैं, और अगर फिजिकल आपने नॉर्मल किया है तो आपको 88 अंक मिले हुए हैं। इसमें बीम के भी अंक होते हैं, अगर बीम आपने कम लगाई है तो थोड़े मार्क्स कम मिलते हैं। पूरी 10 की 10 लगा ली तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको देखो अच्छे से तैयारी करनी है, जरूरी नहीं आप घर बैठे ही इनकी सब की हमारे यूट्यूब चैनल से, साथ में रामसर स्टडी एप्लीकेशन पे अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, जो अपने बढ़िया से बेच चलते हैं। यहाँ पर कोई समस्या आपको होगी नहीं, ठीक है। बाकी हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिए, कोई भी मेडिकल संबंधी इश्यू हो उसके लिए भी मैंने बता दिया आप लोगों को। मतलब सारा संग्रह एक ही जगह। साथ में हमारे पास में क्या होगा, लेब है, मेडिकल सॉल्यूशन लेब। मेडिकल सॉल्यूशन लेब, अब किसी के अगर नोकनी की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, फ्लेट फूड की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, यानी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो दूर भी हो जाती है, वो मेडिकल पॉइंट हट भी जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रियल लाइफ एकेडमी परिवार। बाकी राजस्थान में तो अभी 25 नवंबर को मतदान हो रहे हैं, तो आपको मतदान अवश्य करके आना है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।